हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केन जोन। तो आज का मेरा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्टेड। तो बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं हम जान लेते हैं। बॉन्ड लेंथ को सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर अफेक्ट करता है बॉन्ड ऑर्डर, डे लिएन, साइज, एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर और नंबर ऑफ एलपी। तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। अब मैं इन सब चीज़ों का मतलब आपको बता देती हूँ। बॉन्ड लेंथ यदि आप बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, यानी जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ही कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ का सिंपली मतलब ये है कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको तोड़ने में हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो सिंपल सी बात है कि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जिसमें भी होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम मानी जाएगी, सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। इसका यही मतलब है इस लाइन का। बॉन्ड ऑर्डर भी बॉन्ड स्ट्रेंथ की ही तरह है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसकी सिंगल बॉन्ड की जब कंपैरिजन करेंगे सिंगल बॉन्ड से तो उनका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा डबल और ट्रिपल का। डे लिएन क्या होता है? डे लिएन होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। मतलब मैंने आपको एक ऑर्डर बता के रखा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, आप वही फॉलो कीजिएगा, उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर साइज, फिर एस कैरेक्टर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है, पर इसमें भी मैं बता दूंगी। पी कैरेक्टर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी कैरेक्टर के, और नंबर ऑफ एलपी के बॉन्ड लेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम बात कर लेते हैं एस कैरेक्टर कि क्या होता है। कि जैसे आपने देखा कि एसपी है, तो मैं आपको समझा देती हूँ एकदम अच्छे से कि एस कैरेक्टर क्या होते हैं। जैसे हम किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, तो हमको यदि देखना है कि sp में s के कैरेक्टर कितने हैं तो इसको हम s कैरेक्टर बोलते हैं। तो इसको हम, आप यहाँ देखिएगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमें sp का निकालना है कि इसमें कितने परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ s ऑर्बिटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल इंटू 100। तो हम देखेंगे sp में कितने s ऑर्बिटल हैं, 1, और टोटल कितने हैं, 2 इंटू 100। अब 2 1 कम 2, हाँ 50, मतलब टोटल 50% इसमें कैरेक्टर। इसी तरह आप बाकी सबके भी निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा। इसी तरह आप पी कैरेक्टर भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी क्वेश्चंस में। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, और मैंने पहले से करके रखे हैं बिकॉज मेरे पास आज टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में किए हैं क्वेश्चन, बट मैंने पेपर से किए हुए हैं सारे क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी के सभी। तो मैंने आपको बता के रखा है कि सिंगल बॉन्ड की जो होती है बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें सिंपल सा ये रूल अप्लाई किया गया है। फिर नीचे वाले में साइज़ आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो साइज़ सबसे ज़्यादा कार्बन का है, फिर नाइट्रोजन का है, फिर ऑक्सीजन का है, ठीक है। मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ थोड़ा, ताकि आप अच्छे से नोट भी कर सकें और स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो ऐसा कुछ। फिर नीचे वाले में आते हैं, इसमें आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होगी, आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होगी, इसलिए बॉन्ड लेंथ तो सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। फिर आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी हम साइज़ देखेंगे, सिंपल सा चेक कर लेंगे साइज़, जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी, तो साइज़ सबसे ज़्यादा है इसमें कार्बन का। फिर इस वाले में आ जाएंगे, इसमें लोन पेयर रिपल्शन है, इसकी वजह से हम देखेंगे कि किसकी ज़्यादा होगी। आप, मैंने बता के रखा है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है लोन पेयर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लोन पेयर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, तो फ्लोरीन की सबसे कम होगी बॉन्ड लेंथ और सबसे ज़्यादा होगी कार्बन की। अब नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगेन इसमें साइज़ देखना है। ये 7th A ब्लॉक है, यानी हैलोजन फैमिली है हमारी, 17 ग्रुप, तो इसमें भी हमने साइज़ देखा है। साइज़ जिसकी ज़्यादा होगी उसी का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा।
तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो बॉन्ड लेंथ की अच्छी लगी होगी. इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आपको मेरे वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी. थैंक यू.